जय हिंद दोस्तों, मैं भारत सिंह राजपूत भारत डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने भारत डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा तब ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो वीडियो, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आए कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाए हम, डॉक्यूमेंट कौन कौन से होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें कहाँ क्या होना चाहिए, कितने मंथ पुरानी होना चाहिए, फोटो कैसे होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो आज वो उसी पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो हर एक इंडियन आर्मी में जाने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहद ही जरूरी है कि उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट यदि नहीं है तो वो आर्मी में नहीं जा पाएगा या आर्मी से बाहर कर दिया जाएगा उसको। तो ये डॉक्यूमेंट वाला जो वीडियो है आपको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने जो भी भाई आर्मी की तैयारी कर रहा है उनको शेयर जरूर करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको 8वीं, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए। यदि आपने एजुकेशन हवलदार का फॉर्म डाला है तो आपके पास में ग्रेजुएशन की मार्कशीट ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी होना बेहद ही जरूरी है। मेरे हिसाब से तो आप एक जो फोटोकॉपी है जैसे 8वीं, 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन की कम से कम 5-5, 7-7, 10-10 कॉपियां कर लेके जाओ ताकि जब भी जरूरत पड़ी अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने पास फोटोकॉपी रहेगी। तो पहला पॉइंट है आपको 8वीं, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। इसमें एक और चीज है कि आपको अपडेट रखना है, इसको अपडेट ये मतलब कि 10वीं की जो मार्कशीट है आपकी, 10वीं की मार्कशीट, 8वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपका आधार कार्ड बनेगा। अब दूसरा होता है आधार कार्ड पूरी तरह से, दूसरा पॉइंट आपका होता है, दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आधार कार्ड। या आधार कार्ड पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए। अपडेट कैसा? जैसे 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम कुछ और है और आधार कार्ड में नाम कुछ और है, 10वीं की मार्कशीट में आपकी जन्म तारीख कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है। एक भी मतलब स्पेलिंग की, अंक की गलती नहीं होना चाहिए आपके आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में, दोनों सेम मैच होना चाहिए। तो आधार कार्ड सेकेंड पॉइंट होता है आपका आधार कार्ड। तीसरा जो पॉइंट होता है आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र। आपके पास में मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये भी अपडेट। मेरे हिसाब से तो यदि आप चाहो तो इसको भी 6 मंथ वाला ही वैलिडिटी वाला मूल निवासी प्रमाण पत्र आप अपडेट करवा लो, बनवा लो मूल निवासी प्रमाण पत्र। फिर होता है पुलिस से एनओसी। पुलिस स्टेशन से आपको एनओसी करवाना बहुत जरूरी है। एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये बनता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि वेरिफिकेशन कार्ड बनता है। तो आपको पुलिस स्टेशन से भी, आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, जो आपका पुलिस स्टेशन लगता है, उस पुलिस स्टेशन में आपको आपका एनओसी होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र पहले 2019 से पहले जो बनते थे वो विदाउट फोटो वाले बनते थे, लेकिन अभी आपको जो जाति प्रमाण पत्र बनाना है उसमें आपका फोटो लगा होना बहुत ही जरूरी है। तो आपको जाति प्रमाण पत्र विथ फोटो होना चाहिए। फिर होता है 6वां वाला पॉइंट आपका चरित्र प्रमाण पत्र। जो सरपंच के द्वारा आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको अपन बोलते हैं, वो चरित्र प्रमाण पत्र भी 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने अपडेट होना चाहिए, 6 मंथ वाला ही होना चाहिए। 6 महीने से एक दिन भी ज्यादा यदि रहा तो आपको आपकी भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, 6 मंथ वाला होना चाहिए। फिर 7वां आपका जो पॉइंट आता है वो कोर्ट से एफिडेविट। कोर्ट से एफिडेविट होना आपका बेहद ही जरूरी है, वो भी 6 मंथ अपडेट वाला, 6 मंथ अपडेट वाला ये होना बेहद ही जरूरी है। आपका जो 8वां पॉइंट होता है वो होता है एनसीसी में एबीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। यदि आपके पास में एबीसी सर्टिफिकेट है एनसीसी के तो आपके पास में ये लेके जाना है, इनकी फोटोकॉपी लेके जाना है। सी सर्टिफिकेट से आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अपन आते हैं 9वें पॉइंट पर, अविवाहित प्रमाण पत्र। आपका शादी नहीं होने वाला जो प्रमाण पत्र, जिसको अविवाहित प्रमाण पत्र, वो भी 6 मंथ वाला वैलिड वाला होना चाहिए। एक भी दिन अगर ज्यादा रहा तो आपको आपकी भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। अब आते हैं अपन 10वें पॉइंट पे। 10वां होता है रिलेशनशिप कार्ड। जिसका भी भाई, पापा, कोई भी यदि आर्मी में रहा हो, रिटायर्ड हुआ हो, उनका रिलेशनशिप कार्ड आपको लेके जाना है। और लास्ट पॉइंट है आपका फोटो। ये फोटो बेहद ही जरूरी है, 20 फोटो लेके जाना है, वो भी 3 मंथ वाले।
3 मंथ में अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना फोटो आपने लगा दिया। और ये जो फोटो का बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका जो आपके नोटिफिकेशन में दिया है वही बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों ये 10 से 11 सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। यदि आपको भर्ती पास करना है और भर्ती में सिलेक्ट होना है, भर्ती से बाहर नहीं होना है, तो इनको आज ही और अपडेट करवा लीजिए। जो प्रमाण पत्र आपके पास में नहीं है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है, उसका आप आज से प्रोसेस चालू कर दीजिए ताकि आपको भर्ती से बाहर ना होना पड़े। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।